हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिशाज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन हम कवर करेंगे इस वीडियो में। गवर्नमेंट कॉलेज से वैकेंसीज हैं, परमानेंट पोस्ट है। कई सारी वैकेंसीज वन आफ्टर अनदर चली आ रही हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक्चुअली बहुत पहले यूजीसी ने एक लेटर भेजा था सभी यूनिवर्सिटीज़ को एंड कॉलेजेस को कि जो भी रिक्त पद हैं, जो भी वैकेंट पोस्ट है, उनको जल्दी से जल्दी फिल किया जाए। तो अभी मैं देख रही हूँ काफ़ी जगह से वैकेंसीज आ रही हैं, परमानेंट पोस्ट की भी। तो ये एक और आ गई है अभी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे अपडेट्स आपको हमेशा मेरे वीडियो पर यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ के रूप में मिला करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते डिटेल्स के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वैकेंसीज है। मैंने थंबनेल पे भी लगाया था, बट यहाँ पर आपको डिटेल बाइफर्केशन क्लियर नजर आएगी। सपोज किसी पोस्ट के लिए, सपोज इन केस किसी पोस्ट के लिए सीट नहीं, जैसे एसटी के लिए अप्लाइड साइकोलॉजी में नहीं है पोस्ट, तो वैसे कैंडिडेट क्या करेंगे कि अनरिजर्व कैटेगरी में आकर एप्लीकेशन डाल सकेंगे। अब नंबर ऑफ पोस्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या है स्क्रीन पर अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले अप्लाइड साइकोलॉजी कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स के बाद इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस, होम साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी में अच्छी वैकेंसीज हैं, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, म्यूज़िक, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस और संस्कृत, सोशियोलॉजी। तो कुल मिला के सबसे ज़्यादा इंग्लिश के लिए 13, तो कुल मिला के 93 पोस्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। ये नोटिफिकेशन रिलीज़ कहाँ से हुई है, इन्फॉर्मेशन है, ये नोटिस रिलीज़ की गई हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी फॉर वुमेन। तो ये कॉलेज है वुमेन के लिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पहले देख लेते हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आता है। मीन्स कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत। अगर परमानेंट पोस्ट है और पे स्केल ऑफर हो रही है तो इन वे इसके लिए ये आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के जैसा हो जाता है। तो यहाँ पर ये इसकी जो अपॉइंटमेंट सेक्शन है, रिक्रूटमेंट एंड वैकेंसीज सेक्शन, यहाँ पर आप देखेंगे नीचे अपॉइंटमेंट एंड वैकेंसीज। अभी आप देखें यहाँ पर मैं राइट हैंड साइड में, तो अपॉइंटमेंट एंड वैकेंसीज पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो रही है। और पेज ओपन होती है तो इसमें सबसे पहली जो वन एंड ओनली नोटिस 2022 के डेट से, वो है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। इसको डाउनलोड कर लेते हैं हम। तो ये 22 पेजेस की, इतना डिटेल हम कवर नहीं करेंगे। कहाँ से लोकेट कर सकते हैं ये बता दिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कॉलेज है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 6 मई 2022, ये यहाँ पर लिखा है पेज नंबर 3 पर। और इसमें इंडेक्स बनी हुई है, तो क्या चीज़ आपको देखनी है, वो कहाँ पर देखनी है, वो सारी चीज़ आपको 1 बाय 1 सिस्टमेटिकली मिल जाएगी। एकेडमिक पे लेवल 10 7 CPC के हिसाब से 57,700 की बेसिक पे होती है। और दिल्ली में उसकी सैलरी टोटल इनहैंस मीन्स टोटल सैलरी 80,000 के अराउंड बन जाती है, इनिशियल सैलरी। तो अब इसमें देखिए जैसे सभी इंडेक्स बने हुए हैं, एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 में क्या दिया हुआ है, जनरल इंस्ट्रक्शन है, डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन के लिए। पेज नंबर 8 पर चलते हैं। फीस के लिए कुछ कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए फ़ी एग्जेम्प्टेड है, बाकी सभी के लिए 500 रुपीज़ है। तो 1 बाय 1 सभी चीज़ें चेक कर लेते हैं हम। एलिजिबिलिटी पेज नंबर 8 पर लिखा था इंडेक्स में वहाँ पर, तो ये मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ में नेट होना चाहिए। अगर साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR नेट होना चाहिए, अदरवाइज UGC नेट क्वालिफाई होना चाहिए, और 55% मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ अभी जोड़ दी गई है कि अगर PhD है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 500 अमॉन्ग टॉप 500 में से किसी एक यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से आपने PhD डिग्री ली हुई है तो भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बाकी कैंडिडेट्स के लिए नॉर्मल जो है वो अपना आर्ट्स साइंस कॉमर्स के लिए 55% मार्क्स होना चाहिए और साथ में नेट होना चाहिए, या CSIR नेट। मैनेजमेंट के लिए वगैरह थोड़ा AICT के नॉर्म्स चलते हैं, तो इसमें PGDM वाले भी एप्लीकेशन डाल लेते हैं वगैरह, तो ये आपको देखना पड़ेगा। म्यूज़िक वगैरह के लिए अभी कुछ खास आपको अलग से देखना है तो सबके लिए दिया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं। और इसके बाद कुछ कैंडिडेट को नेट से एग्जेम्प्ट किया जाता है, तो ये हर इसमें वीडियो में मैं बताती हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर की वो क्या कंडीशन है। जुलाई 11 2009 11 जुलाई के पहले अगर आपकी MPhil या PhD रजिस्टर हो गई थी और अब वो अवार्ड मिल चुकी है आपको PhD की, तो पॉइंट A B C D E ये पांचों कंडीशन अगर आपकी PhD अब सेटिस्फाई करती है जो 11 जुलाई 2009 के पहले रजिस्टर हुई थी,
तब आपको नेट से एग्जाम्प्ट किया जाएगा। अदरवाइज सीधी भाषा में ये है कि मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ में नेट होना चाहिए, CSIR नेट या फिर UGC नेट, तभी आप नॉर्मल सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब जिन सब्जेक्ट्स में नेट कंडक्ट नहीं कराई जाती उनके लिए रूल अलग हो जाते हैं, तो वो सब आप चेक कर लें। ये API रहेगा कैसे, कौन से इसमें क्या स्कोर आने से क्या स्कोर बनता है आपका, कितने मार्क्स आने से कितने परसेंटेज पे क्या स्कोर बनता है, ये खुद आप बैठ के कैलकुलेट कर लें। आपको लग रहा है चांसेस बन रहे हैं तो एप्लीकेशन डालें। अब फॉर विमेन है तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है विमेन कैंडिडेट ही एप्लीकेशन, मेल कैंडिडेट भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एक बार फिर भी आप पढ़ लें क्योंकि काफ़ी लंबी एडवर्टीजमेंट है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस इन द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट वेब लिंक दिस, यहाँ पर से जाकर आपको एप्लीकेशन डालनी है। ये जो COLREC, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कुछ भी कॉलेज है, कोई भी कॉलेज है तो ये लिंक रहती है। अब इस पर कई बार आप जाएंगे तो आपको कॉलेज का नाम नहीं दिख रहा होता है, तो आपको वेट करना होता है 3-4 डेज से लेकर 7 डेज तक में कॉलेज का नाम ऐड हो जाता है। 6 मई तक आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आएगा तो फिर डेट एक बार और रिवाइज भी होती है। तो ये इस तरीके से है, कॉलेज विमेन के लिए, लेकिन एप्लीकेंट्स विमेन कैंडिडेट ही होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बार कंफर्म कर ले आप पढ़ के। फिर से एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं हम। एप्लीकेशन फ़ी एंड एप्लीकेशन फॉर्म आर टू बी सबमिटेड एज पर डिटेल गिवन बिलो। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 500 रुपीज़ अनरिजर्व OBC एंड EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर SC ST PWBD एंड वीमेन एप्लीकेंट। तो SC ST PWBD एंड वीमेन एप्लीकेंट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। बाकी अनरिजर्व OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी होगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, लॉ, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेजेस, लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, फिजिकल एजुकेशन, इन सब के लिए पेज नंबर 8 आपको विजिट करना रहेगा। अब रहता है सिलेक्शन प्रोसेस। क्या कई कैंडिडेट्स को ऑलरेडी पता है सिलेक्शन कैसी होती है, शॉर्टलिस्टिंग होती है और उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो शॉर्टलिस्टिंग में क्या हेल्प कर रही होती है, पेज नंबर 14 पर चले आए। ये सारे एकेडमिक रिकॉर्ड आपके जो परसेंटेज है वो आपको हेल्प करती है शॉर्टलिस्टिंग में। तो 80% एंड एबव है तो 21 स्कोर मिलते हैं, ऐसे इस तरीके से ये बेसिस होती है कि शॉर्टलिस्टिंग होती है। और फिर इंटरव्यू होती है और इंटरव्यू के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन होती है। अब यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन का कुछ भी नहीं है, कोई रिटन एग्जामिनेशन परीक्षा लिखित नहीं होती है। कई सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि डबल MA किया हुआ है, डबल नेट है, या ऐसी कंडीशन रहती है उनको लगता है 1 से ज़्यादा पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो FAQ आपके कुछ रहते हैं दिमाग में, तो पेज नंबर 17 पर आ जाते कुछ आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। तो पहला लिखा है, कैन ए पर्सन अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोजीशन? यस, सेपरेट फॉर्म्स विल हैव टू बी फिल्ड। आप कर सकते हैं, बट विच आर मैंडेटरी फील्ड इन द, तो जिसमें रेड स्टार रहता है वो मैंडेटरी वो फिल करना ही है, उसके बिना आगे नहीं जाता एप्लीकेशन। अदर और जिसमें स्टार मार्क नहीं रहता वो नहीं भी फिल करेंगे, आप ऑप्शनल रहता है। कैन ओनली इंडियन सिटीजन अप्लाई फॉर? बिसाइड इंडियन सिटीजन ओवरसीज सिटीजन भी कर सकते हैं। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन फ़ी? ये सारी चीज़ें FAQ में आपकी शॉर्ट आउट की हुई हैं। तो ये FAQ भी एक बार एप्लीकेशन के पहले आप पढ़ें तो आपके काफ़ी सारी क्वेरी हो जाती। व्हाट आर द कैटेगरीज रिक्वायर्ड टू मार्क? आर द सर्टिफिकेट्स इंडिकेटिंग रिजर्वेशन, तो जिनको सर्टिफिकेट के लिए है। इज देयर एनी रिलैक्सेशन इन द रिक्वायरमेंट ऑफ 55% ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल? तो PG में रिलैक्सेशन है क्या परसेंटेज में? तो है, जो कुछ कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है, SC के लिए, ST कैंडिडेट के लिए, OBC नॉन क्रीमी डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, तो SC ST OBC नॉन क्रीमी और डिफरेंटली एबल्ड के लिए है 5% की रिलैक्सेशन है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें समझ के अच्छी तरीके से एप्लीकेशन डालिए। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर इसकी लिंक आप चाहते हैं तो मैंने विकीपीडिया से ली है, फिर भी आप भी विकीपीडिया से एक बार जाके वेरीफाई कर लें इस लिंक को और उसके बाद ही एप्लीकेशन डालें, क्योंकि कई सारे ऐसे रहते हैं फेक वेबसाइट्स कई सारे, तो विकीपीडिया से ले लें। और ये लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक ज़रूर मिलेगी। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।